जय हिंद मेरे शेर सैनियों, आ जाओ फिर जीबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विज्ञान का पेपर है, ये समझ जाओ। ये फर्स्ट वीडियो हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मतलब जो क्वेश्चन के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग उसको रिवीजन करेंगे और बताएंगे कहां से पढ़ना है और तुम्हें कैसे। ये देखो मेरे पास है, ये किताब से ही हम बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज का वीडियो। ये समझ जाओ, इस वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो 100% है कि तुम 10 नंबर का तो कंफर्म है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से तुम कंफर्म ही कर लोगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कहा जाता है कि मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो गलत बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे शेर सैनियों, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो, पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखना ध्यान से, हम हाईलाइट किए हैं, बस उतना ही तुम्हें लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि वह अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से क्या होता है? भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जो रिएक्शन करता है मेरे श्रेणियों, वो क्या होता है कि जब रिएक्शन करने के बाद उनका क्या होता है कि भिन्न हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब ये दोनों मिलकर अपन में रिएक्शन करते हैं तो ये देखना ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो इधर का होता है, देखना Mg और O2 जो है ये अभिकारक कहते हैं, और जो इधर है उसे हम कहते हैं का आपका उत्पाद कहते हैं। तो चलो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस केवल वही बताएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्टली है 100% कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें 100% पूछेगा। चलो अब देखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। देखना, जो संयोजन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होने वाला है। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाएं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनाता है। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि जब ये रिएक्शन करता है तो केवल एक ही उत्पाद बनाता है, दूसरा कोई उत्पाद नहीं बनाता। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया और हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेके अगर दोनों को गैसीय यौगिक है, ये संपर्क में आने पर इसकी परस्पर क्रिया करके अमोनिया क्लोराइड का क्या करता है? सफेद धुआं बनाता है। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया है, माने NH3 और HCl है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया क्लोराइड ही बनाता है, बकिया ये दूसरा कोई मतलब इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये इतना ख्याल रखना, जब भी ये रिएक्शन करता है कभी कभी रिएक्शन ही दे देता है और इसमें पूछ लेता है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो ये इसमें देखना, जब भी ये रिएक्शन होता है तो कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं बनाता, मतलब सह उत्पाद नहीं बनाता। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कोयले का दहन। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग दोनों रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बड़ी महत्वपूर्ण है, नोट बना लेना। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बड़ी ही महत्वपूर्ण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के वाह कारक के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्व या लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत पे संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सेशन में। अगर ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो पहले शेयर करो और एक लाइक जरूर ही ठोको, पहले ही लाइक ठोको और शेयर जरूर करो, क्योंकि मंजिल कहा जाता है उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत आज रंग लाना है। तो मेरे शेर ये महत्वपूर्ण है, ये आज के लिए ये रिवीजन है तुम्हारा, ये समझ जाओ 100% की एग्जाम में पूछेगा। अब देखना, ये तीन पे किस पे निर्भर करती है? ऊष्मा पे, प्रकाश पे और विद्युत पे। हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा अपघटन, जिसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है। किसमें? दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देख लेना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaOO प्लस CO2 ये बाहर निकल जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना, हम इसका देखते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का
कब होता है? जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। जब वियोजन अभिक्रिया किसमें होती है? सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। मतलब जब वियोजन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख लो AgCl, अब जब ये आता है तो ये मतलब सिल्वर क्लोराइड जब आता है तो Ag और प्लस Cl2 का क्या करता है? निर्माण करता है। किसमें? जब हमारा होता है प्रकाश में। अब देखना ये विद्युत अपघटन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो कभी कभी विद्युत अपघटन अभिक्रिया ही पूछ लेता है, कह लेता है विद्युत अपघटन वियोजन बताइए, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखो वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, वह अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या अगलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है। किसमें? दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर और एनोड ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलीय विलयन, जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। मतलब H2O में जब हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन तो H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। अब आते हैं देखना दूसरा महत्वपूर्ण इसमें से अभिक्रियाएं हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये रिएक्शन। देखो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब एक रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो देखना ध्यान से, जब भी क्या होता है कि जब कमजोर और एक पहलवान, दो पहलवान लड़ते हैं तो मान लेते हैं कि जो एक पहलवान मजबूत होता है उसको क्या होता है? जीत लेता है। तो वही मतलब यही है कि जब ये आपस में ये रिएक्शन करते हैं तो मतलब जो एक स्ट्रांग होता है एक दूसरे का स्थान हटाकर उस स्थान पे क्या होता है? बैठ जाता है। अब देखना ये अभिक्रिया दो प्रकार में होती है, मतलब दो प्रकार की होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखना इसका एग्जाम्पल ही लिख दोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल एग्जाम्पल ही लिख देना है। जब आयरन कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर को क्या करता है? सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं Fe और हम कापर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये देखना आयरन सल्फेट बना लेता है और कापर क्या कर देता है? अलग हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल और है लेकिन एक एग्जांपल दे दोगे उतना ही होगा। देखना ये दूसरा अभिक्रिया है डबल डेकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक आयनों मतलब समझ रहे हैं, जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों हो जाता है। कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर बी नियम द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। किसके द्वारा? बी नियम द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कई है लेकिन हमने जो आसान दिखा है हमने तुम्हें बता दिए हैं। देखो सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड हम के विलयन को मिलाने पर उसके आयनों के विनियम के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। मतलब यहाँ पे देखो AgNO3 और KCl को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो AgCl बनाता है और KNO3 बनाता है। तो देखो इसमें भी रिएक्शन हो रहा है। मतलब Ag क्या है? K से एक स्ट्रांग है, इसलिए Ag क्या होता है कि K के स्थान पे बढ़ जाता है और जो K होता है वो बगल में हो जाता है। तो इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम देखते हैं बड़ी महत्वपूर्ण। अब देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो एक एक लाइन का आंसर होता है। देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मतलब ग्रेफाइट और ऑक्सीजन को हम जब रिजेक्शन कराते हैं तो देखना CO2 और 94 किलो कैलोरी का करता है, ये ऊष्मा देता है। जब ये रिएक्शन होता है तो 94 किलो कैलोरी का होता है, ऊष्मा देता है। सोसी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बनाता है, ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। मतलब NO प्लस O2 अगर हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो ये NO बनाता है, लेकिन इसमें 45 किलो कैलोरी इसको क्या चाहिए? इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए चाहिए। अब देखना जब हम लोग ये ध्यान है यहाँ पे ये रिएक्शन समझने की कोशिश करो, जब भी ये निकलता है तो प्लस में होता है और जब भी इसको चाहिए तो क्या होता है? माइनस में होता है। तो देखो अगर इसको हम इधर जोड़ें हम की तरफ अगर जोड़ा जाए तो मान लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा?
अगर अभिकारक की तरफ अगर 45 जोड़ा जाए तो प्लस होगा, और उत्पाद की तरफ अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं, देखना ऑक्सीकरण क्या होता है। तो इसमें दो रिएक्शन, दो परिभाषा लिख सकते हो। तो ये देखो नीचे वाला ये जो हाईलाइट किया ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो। तो कह रहा है कि देखो ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ का विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होते हैं, और पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव का अनुपात में कमी होती है। तो यह इतना लिख दो, या तुम एक ही लाइन में चाहते हो परिभाषा लिखना तो ये लिख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें किसी परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक होते हैं, अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बी इलेक्ट्रॉनीकरण होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखना SnCl2 प्लस Cl2 जाएगा तो SnCl4 बना देगा। यहाँ पे देखना जेडियन से और COSO4 से जब रिएक्शन करता है तो JDnSO4 और कॉपर मतलब CO बना लेता है। अब चैन समझते हैं, रिडक्शन समझते हैं। तो रिडक्शन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी दो परिभाषा है, दो परिभाषा आप दे सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वही देना है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, मतलब करा कि अपचयन वह पराक्रम है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव का अनुपात में वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन पृथक होते हैं। इसमें किसी पदार्थ का धन ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात कम होता है। यह इसी परिभाषा का अथवा करके ये भी लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे CuCl2 प्लस अगर Cu मिलाते हैं तो CuCl बना लेता है। यहाँ पर देखो JDnO है और का मतलब C है, और जब ये रिएक्शन करता है तो JDn अलग हो जाता है, CO अलग हो जाता है। अब देखना ऑक्सीकारक, अब समझते हैं ऑक्सीकारक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब क्या कर रहा है कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकरण क्या करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो KBr और Cl2 अगर जब भी रिएक्शन करते हैं तो KCl बना लेते हैं, Br2 का होता है अलग हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये नीचे भी परिभाषा है, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण है हमने बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये देखो अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो ये पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं क्या कहलाता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपका HgCl2 और SnCl2 से जब ये रिएक्शन करते हैं तो Hg2 और Cl2 मतलब SnCl4 बनाता है। मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड बनाता है। अब देखो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बार बार 100% पूछता है, ये याद करके ज़्यादा 100% ये रिएक्शन 100% उठाएगा, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडक्स अभिक्रिया। इसी का नाम देखना कितना नाम है, ये कितने नाम से जाना जाता है। तो देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन पराक्रम एक ही समय पर घटित होते हैं। ध्यान से देखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन पराक्रम एक साथ एक ही समय पर क्या होते हैं, घटित होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया या रेडक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब इसमें 3 नाम से तुम्हें पता चल सकता है। देखना ध्यान से कि मतलब इसमें 3 नाम से जान सकते हो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया या रेडक्स अभिक्रिया। देखना इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर देना है परिभाषा तो दोनों में से कोई दे सकते हो। देखो या तो ये परिभाषा देना या तो ये परिभाषा। अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर तब लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास एवं दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रिडक्स अभिक्रिया कहलाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, डीएनए सेल में होने वाली अभिक्रिया, मतलब जिंक है कॉपर सल्फेट है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट बनाता है। देखो एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और जब ये रिडक्स परिवर्तन होता है तो क्या होता है, ये तुम्हें लिख देना है। 100% ये लिख के आना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब चलो लास्ट
चलते हैं, जो संक्षेप में टिप्पणी लिखने को देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संक्षारण। संक्षारण होता क्या है ये जान जाओ। संक्षारण बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह अवक्रियाएं जिनमें धातु वायु की ऑक्सीजन, मतलब कह रहा है कि वह अवक्रियाएं जिनमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अवक्रियाएं द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। मतलब जैसे कि लोहा अगर रख देते हो तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की अपेक्षा में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है, वही कह रहा है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना, चांदी की आभूषण पर काली परत जमना आदि, ये सब क्या होते हैं कि मतलब संक्षारण ही होते हैं। अब देखो विकृत गंधिता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, मतलब वाष्पशील प्राकृत वाले के मंद या मंद मतलब धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद का होता है तथा उनके गंध बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे समझ जाओ, पानी तथा पनीर खुले में रखने पर विकृत गंध देने लगती है। मतलब अगर खुले में रख देते हो तो क्या होता है, वो दूषित हो जाता है। अब इसका देखो विकृत गंधिता के कभी कभी विशेषता, मतलब इनको रोधक बचाने के लिए उपाय पूछ लेता है, तो क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को विद्युत वायु रोधी पात्रों में रख सकते हैं, बच सकता है। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन कर सकते हैं। देखो खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर क्या करते हैं, उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कि वह क्या हो, बचे रहे, नुकसान ना हो, ठीक, मतलब विकृत गंधिता ना हो। अब देखो खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाना, मतलब सूर्य के प्रकाश से हम बचा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो आज की ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा है मेरे सेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग फर्स्ट एक पूरा चैप्टर हमने रिवीजन कर लिया है। इतना पढ़ के जाओ, 100% इस चैप्टर से अलग नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा। अगर हाँ मेरे सेशन अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।